किसी ने क्या खूब कहा है, छूले आसमान ज़मीन की तलाश न कर, जीले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। बहुत समय पहले की बात है, पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मोंक रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया था और ना ही वो कभी किसी से कोई बात करते थे। चीन में लोग उन्हें केवल 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जानते थे, मतलब 3 हंसते हुए भिक्षुक। उनका सिर्फ एक ही काम था, वह गांव-गांव में जाते और गांव के बीच में खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते थे। उन साधुओं को ऐसे हंसते हुए देख लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। वो इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उन्हें देखकर पूरा गांव हंसने लग जाता था। पूरा गांव मानो हंसी के समुद्र में डूब जाता था और तभी वो भिक्षुक वहाँ से दूसरे गांव में चले जाते थे। वे न कुछ बोलते थे और न ही कुछ उपदेश देते थे और न ही कोई शिक्षा। वो साधु जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बनाते थे कि सारे लोग अपना दुख दर्द बोलकर हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के सभी लोग उनसे बहुत प्यार करने लगे और उन्हें 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से हर जगह पर जाना जाने लगा। चाइना के लोग उनसे बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। उनसे पहले और उनके बाद भी किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए। वे लोग विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, वो तो हंसते थे जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्य को जान लिया हो और ईश्वर के मजाक को जैसे उन्होंने समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का भी उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया कि जितना आज से पहले कभी किसी ने नहीं फैलाया था। जब लोग उनसे कुछ पूछते तो वो बस हंसते, इसलिए पूरे चाइना में उनका नाम पड़ गया था 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हंसाते समय के साथ साथ वो तीनों भिक्षु बूढ़े हो गए थे। एक रात वे तीनों एक गांव में ठहरे हुए थे और उन तीनों में एक भिक्षु की रात को मृत्यु हो गई। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। पूरे गांव को यह लगता था कि जब उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी तब बचे हुए 2 भिक्षु जरूर रोएंगे। गांव वाले उन्हें इस तरह से देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, क्योंकि पहले कभी भी उन्होंने उन भिक्षुकों को रोते हुए नहीं देखा था। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षुक तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे कि उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी थी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। उस दिन पहली बार उन भिक्षुकों ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया है। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक साथ अपनी उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मरे हुए भिक्षुक के शरीर को चिता पर लेटाया गया, तब सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। तीसरे मृत भिक्षु के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। चीन में एक प्रथा थी कि जब भी कोई मर जाता था
तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहनाए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई भी अशुद्धता जमा हो ही नहीं सकती। मैंने कोई भी धूल जमा की ही नहीं, क्योंकि हंसी हमेशा युवा और ताज़ा रहती है। इसलिए मुझे नहलाने की ज़रूरत नहीं और न ही मेरे कपड़े बदलने की ज़रूरत है। जब तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाया गया तब गांव वालों को पता चला कि उस तीसरे भिक्षु ने अपने शरीर में मरने से पहले कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा कर रखा था, जो कि फटने के बाद आसमान में रंग बिरंगे रंगों में फैल गए। और यह देखकर एक बार फिर से पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। और इस तरह से तीसरा भिक्षुक जाते जाते भी पूरे गांव को एक बार फिर से हंसाकर चला गया। यह देखकर शेष दो भिक्षुकों ने कहा, अरे चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन फिर भी तुमने हमें एक बार और हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन हर हाल में मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराने का नाम ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी को गुजारो मत, इसे खुलकर जियो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखने की हमेशा कोशिश करो, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है।